हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब परमेश्वर का हम धन्यवाद कर रहे हैं, है ना। तो आप किसी का धन्यवाद देते हैं तो मुंह फुला के जाते हैं? नहीं, है ना। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, प्रसन्नता के साथ में एक बार और हम लोग हाथों उठा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु के नाम की स्तुति में बहुत ही आनंदित हूँ आज प्रभात के समय में कि प्रभु ने हम सबको बड़े आनंद और खुशी के साथ में पिछले एक महीने संभाला। बहुत आशीषों को परमेश्वर ने हमें दिया, बहुत सारी गवाहियाँ परमेश्वर ने हमें बनाई। इस प्रकार तकरीबन एक महीने के बाद में हम सब लोगों को इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने जो मुझे संदेश दिया है वो मैं आपके बीच में साझा करना चाहूँगा। उसके लिए आइए हम लोग निकालें उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 26वां अध्याय और उसके 22वें वचन को हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति अध्याय 26 और वचन 22। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। हालेलुया। बड़ी एक आशा भरी कहानी है जो बाइबल में लिखी हुई है। इसके पात्र के विषय में, जो इसका कैरेक्टर है उसके विषय में मैं आपको थोड़ा उसका पश्चात बताना चाहूँगा। मानव सारा पाप के अंदर पड़ा हुआ था। पाप मानव के ऊपर प्रभुता करने लग गया, मानव को अपनी पकड़ में करने लग गया। पाप से मेरा संबंध है वो सारी बातें, वो सारी कर्म जो प्रभु को प्रसन्न नहीं है, परमेश्वर को पसंद नहीं है, मानव उन्हें अपने जीवन से करने लग गया। पापमयी दुनिया का उद्धार करने के लिए परमेश्वर ने, जैसा उसने पूर्व बोला था कि स्त्री की संतति सर्प का सर कुचलेगी, उसने एक उद्देश्य मानव जाति के उद्धार के लिए रखा। और इसके लिए यह जरूरी था कि मानव आप में से कोई एक उत्पन्न हो जो उसके पापों के पश्चाताप के लिए खुद अपने आप को बलि चढ़ा दे। हम लोग रोमियो की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में उसके 12वें वचन से आगे देखते हैं तो ऐसा लिखा हुआ है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, वैसे ही जरूरी है कि एक मनुष्य की धार्मिकता के कारण हमारे पापों से हम लोग क्या पालें? क्षमा पालें, उद्धार हम लोग पालें। इसलिए जरूरी था कि परमेश्वर एक जाति को, एक जन को चुन के अलग करे, उनका परमेश्वर बन के उनके साथ में रहे। परमेश्वर उन्हें दिशा निर्देशों के अनुसार व्यवस्थाओं को देकर एक पाक पवित्र जाति बनकर, अपनी जाति बनकर उसमें से रखे और उसमें से अपने प्रिय पुत्र को इस दुनिया के अंदर लाए। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। और अब्राहम को चुनना मात्र नहीं, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में एक वाचा बांधी। कैसी वाचा बांधी? अब्राहम जो लगभग 75 साल का हो गया था, एक पुत्र के लिए, एक बच्चे के लिए वो इंतजार कर रहा था, पर उसके पास में कोई संतति नहीं थी। उसे परमेश्वर ने बोला कि तू एक बड़ी जाति बन जाएगा, तेरे द्वारा दुनिया के सारे कुल क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे, निश्चित रूप से आशीष पाएंगे। अगर प्रभु ने बोला है तो निश्चित रूप से आशीष पाएंगे। आज जब मैं बोल रहा हूं तो आज भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग क्या पा सकते हैं? आशीष, अनुग्रह, उद्धार हम लोग पा सकते हैं। ये हमारा अवकाश है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से कभी भी नहीं टलता। हालेलुया। अब्राहम से इस वायदे को करने के पश्चात परमेश्वर ने उसे निकाला। समय समय पर अब्राहम को परमेश्वर ने चलाया। तकरीबन एक 24-25 साल के अंतराल के बाद में जब वो 99 साल का हो गया था, परमेश्वर ने उसे जिस वायदे को उसके साथ में किया था, उस वायदे की संतान को परमेश्वर ने क्या कर दिया? अब्राहम को दे दिया। अब्राहम ने उसका नाम क्या रखा? इसहाक करके रखा। इसहाक के बचपन से उसके जीवन की कुछ बातों को मैं बताता हूं। एक बार ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने बोला कि अब्राहम, तू जिस पुत्र से सबसे ज्यादा प्यार करता है उसे क्या कर? मेरे लिए बलिदान कर दे। इसहाक के जीवन की उस बात को मैं बताऊंगा। पिता का इतना आज्ञाकारी था, पिता ने उसे अति सुबह उठाया, उसकी माता को भी नहीं बताया, इसहाक को बोला चल मेरे साथ में। इसहाक उसके साथ में चला।
वो चलते 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 मोरिया पहाड़ के पास में जब पहुंचा, वहां पर उस गट्ठे को अपने ऊपर उठाकर वो ऊपर जाते जाते पूछता है कि पिता, सब कुछ है पर याग करने के लिए, दिस इंडिकेट्स द फ्यूचर कमिंग सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का आने वाले बलिदान के ऊपर ये जो है दर्शाता है, एक मेमना जो हमारे बदले में क्या किया गया, मारा गया। पर मैं इसहाक के विषय में यहां पर बता रहा हूं, शांत रहकर, चुप रहकर वो क्या किया, अपने पिता के पीछे 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 चलता गया, यहां तक कि जब उसके ऊपर उस चाकू को उठाया ना गया, वो क्या करते रहा, चुप रहा। वो एक वायदे की संतान है, उसके ऊपर एक उसके जन्म से क्या पड़ा हुआ, एक वायदा। आज सुबह जब मैं इस प्रचार को कर रहा हूं, मैं आपसे, परमेश्वर ने मुझको जो वचन आपके लिए दिए हैं उसमें से मैं आपको बताना चाहूंगा, यू आर अ प्रॉमिस्ड जनरेशन। आप वायदा किए हुए एक पीढ़ी हो। परमेश्वर ने आपको वायदे के द्वारा क्या किया हुआ है, चुना गया है। परमेश्वर ने वायदा देकर आपको क्या किया है, इस दुनिया के अंदर लाया गया। उसके विरोध में उठने वाली हर मानसिक हालेलुया संघर्षों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज ठासने की जरूरत है। अगर ऐसी चिंता उठती है कि मेरा यह जीवन किसी के उपयोग का नहीं है, अगर ऐसी चिंता उठती है कि मेरे इस जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मेरा कुछ हो नहीं सकता, शैतान अगर तमाम प्रकार की हालेलुया बातों के अंदर से ऐसी बातों को लेके आता है, यीशु मसीह के नाम से आज आपको बोलना है कि मेरे जीवन में एक उद्देश्य को देखकर मेरे प्रभु ने मुझको यहां पर भेजा है, और निश्चय 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 प्रभु उस उद्देश्य को मेरे जीवन से क्या करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया। वो इसहाक अपने जीवन का निर्वाह करने लगे, अपने जीवन का निर्वाह करने लगे। ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में संघर्ष नहीं आया। ये जो कहानी हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं, उसके जीवन के कुछ संघर्षों में से एक संघर्ष है जिसके विषय में हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं। आइए हम लोग उसकी ओर अपने ध्यान को ले जाएं। 26वें अध्याय के 12वें वचन से हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। हालेलुया। फिर इसहाक ने क्या किया, जोता बोया, और उसने कितना गुना फल पाया। हालेलुया। When we came into Christ, जब हम प्रभु में आए तो प्रभु ने हमारे जीवन को कैसा कर दिया, आशीषित कर दिया। कैसा आशीषित, एक दाना लगाएगा तो 100 दाने उसके बदले में प्रभु ने। हालेलुया। कितने लोगों ने इसको अनुभव किया है। प्रभु ने लज्जित होने नहीं दिया, प्रभु ने मुझे आशीष दी है, प्रभु ने मेरे सिर को ऊंचा रखा है, प्रभु ने निश्चय मेरे सिर को क्या किया है। हालेलुया। शत्रुओं के सामने, निंदा करने वालों के सामने, अपमान करने वालों के सामने प्रभु ने मेरे सिर को ऊंचा किया है। निश्चय तू आशीषित है। निश्चय तू कैसा है, आशीषित है। कहें मैं आशीषित हूं, कहें मैं आशीषित हूं। जब आप ऐसा कहते हैं, भजन संहिता वाला बोलता है कि मैं यहोवा का धन्य कहा करूंगा, ये मेरे मन तो यहोवा को धन्य कहे। जब आप ऐसा करते हैं तो शत्रु हारता है। शत्रु आज सुबह भी ये चाहता है कि हम लोग कैसे बैठे रहे। मलयालम में बोलते हैं कि ऐसी गिलहरी के समान जिसका क्या बोलते हैं, फल जो उसके मुंह में रहता है वो कोई चुरा के लगे, ऐसी गिलहरी के समान हम लोग बैठे नहीं रहना है ना। शैतान क्या चाहता है, दुखी रहें, परेशान रहें, निराश रहें, मुंह हमारा उदास रहे। उसका साथ नहीं देना। मैं विश्वासियों को आज बता रहे, शैतान का साथ नहीं देना। मुश्किलों के बीच में मुस्कुराने वाला है विश्वासी, दुखों के बीच में ठहाके लगा के हंसने वाला है विश्वासी। यहां पर लिखा हुआ है कि क्या किया, इसहाक ने जोता बोया और 100 गुना प्रतिफल। अब क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, आप मुझको बताएं। किसी के जीवन में अगर आशीष होती है तो प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। जलन करने वाले लोग उड़ गए। कौन उड़ गया,
हम लोग सोचते रहे वाह यार इसको मर्सिडीज मिल गई तो बड़ा ये है। जलन करने वाले लोग, उसकी लॉटरी लग गई तो जलन करने वाले लोग, उसके बेटे की शादी हो गई तो जलन करने वाले लोग। आशीषित विश्वासियों को मैं खास तौर पे आज बता रहा हूं, आपके आशीषों के ऊपर जलन करने वाला एक शैतान है, एक शत्रु है। हालेलुया। उसको भी परमेश्वर क्या करेगा? परास्त करेगा। आइए आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या हुआ। और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाहा करने लगे। हालेलुया। बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। His blessing started increasing. दुनियादारी आशीषें क्या होती गई? बढ़ती गई। एक अनुग्रहित परिवार उसको मिल गया, अनुग्रहित बच्चे उसको मिल गए, उसके घर परिवार में अच्छी नौकरियां उसको मिल गई। मैं इसहाक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं। गॉड is a God who blesses his children. Those who he has called, जिसको उसने बुलाया है वो उनको क्या करता है? आशीष देता है। देर लगती है, कभी कभी इंतजार करना पड़ता है, पर प्रभु निश्चय क्या करता है? अपने बच्चों को आशीष देने वाला परमेश्वर। तेरे नाम के कारण तेरी पीढ़ियां जानी जाएंगी। निश्चय 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 इस्राएल, तुझे नाम लेकर बुलाने वाला तेरा परमेश्वर तेरे सिर को निश्चय ऊंचा करेगा। तू आशीषित है, तू आशीषित है, तू आशीषित है। जब मैं ऐसा बोलता हूं तो मैं शैतान की हर चाल को, जो कलीसिया के खिलाफ में वो चलता है, जो व्यक्ति जीवनों के खिलाफ में वो चलता है, आज यीशु के नाम से खंडन करता हूं। यू आर अ ब्लेस्ड जनरेशन। परमेश्वर क्या करता गया? उसको आशीष। अब मैं आपको कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं। आशीष कहां से आती? आशीष स्वर्ग से आती। हमने यहां पर क्या पढ़ा? अब इसहाक ने क्या किया? जोता बोएंगे तो 100 गुना प्रतिफल, और जोता नहीं बोएंगे तो सी यू आर आइसक बट यू हैव टू सो योर सीड। तुम इसहाक हो, पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बोना पड़ेगा। करना बिना करे नहीं मिलेगा। चर्च एक तरफ चल रहा है और इंडिया पाकिस्तान का मैच एक तरफ चल रहा है, तो किसको चुनोगे? सर भाई अगले हफ्ते भी तो चर्च है, यीशु मसीह आ गया तो भारत हारेगी जीतेगी, वो रिप्ले भी, हाईलाइट भी देख सकते हैं अपन, है कि नहीं? सी बोगे तो काटोगे, बिना बोए किसी ने भी। मैंने एक कहानी सुनी थी, वो मैं कहानी आपको बता देता हूं। 3 लोग थे। पापा ने बोला कि बेटा सिरलाई के पास में एक गांव है तारा नगर करके, वहां पे जाके तुम क्या कर रहे हैं? सही में देखो, मैं बड़वा वाला हूं इसलिए मुझको मालूम है। तो तारा नगर में एक खेत है, खेत में जाके तुम क्या करना? हल चलाना और बीज बोना। अपना खेत है बेटा, उसमें से अपने को क्या चाहिए? फल चाहिए। आधा तू करना और आधा तेरा भाई कर लेगा, और तीसरा भाई भी जाके क्या करेगा? तुम्हारी मदद करेगा। तो पहला वाला गया तारा नगर में, और तारा नगर में जाके क्या किया उसने? खोदने लग गया और बीज बोने लग गया, बीज बो के उसको ढकने लग गया। उसने समय में अंदर काम कर दिया। दूसरा भी गया, दूसरे ने भी क्या किया? खोदा, बीज बोया, सब कुछ किया, पर उसने दूसरे के खेत में किया। उसने दूसरे के खेत में किया। और तीसरा क्या करा? बैठ के वहां पे, अच्छा मेहनत कर रहे हो, तो पहला बेटा आया पूरा पसीने से भरा हुआ है, दूसरा बेटा आया वो भी पूरा पसीने से भरा हुआ है, तीसरा आया बिल्कुल एकदम साफ सुथरा, कोई पसीना भी नहीं, पाउडर लगा के अच्छा मेकअप वगैरह करके वो आगे पिता के साथ। तीनों बच्चे वापस आए। अब बारिश आई, फसल उगने लग गई। पापा ने बोला बेटा तुम में से खुश कौन है? तो पहला वाला बोलता पापा मैं खुश हूं। क्यों? 100 गुना प्रतिफल मिल गया। दूसरा बोला पापा मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि दूसरे को क्या हो गया? 100 गुना। मैं शैतान के खेत में जाके बो के आ गया। वो क्या कर रहा है? कभी कभी होता है, हम लोग मेहनत तो करते हैं पर गलत जगह पर मेहनत, हम तो बोते तो हैं पर गलत जगह पर
हाँ, गलत जगह पे बोलने वाला अच्छी फसल काटेगा करके सोचना नहीं। इसको एक दूध एक उसके सामान ले, परमेश्वर के एक उसके सामान ले कि परमेश्वर आपसे बोलता है कि गलत जगह पर बोओगे तो गलत चीज काटने को मिलेगी। बुराई, लड़ाई, झगड़ा, मतवालापन, दारू पीना, शराब पीना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, प्रभु के आलय से दूर भागना, कटनी तो है पर वो आशीष की कटनी, वो आशीष की कटनी नहीं। तीसरा वाला, वो पहले वाले के पास में जाके, भैया मेरे को भी कुछ, हाँ, मेहनत करने के टाइम पे मजे नहीं लेना है, मेहनत करने के टाइम पे मजे लेके नहीं बैठना है, नहीं तो खाने के टाइम पे भीख मांगना पड़ेगा। क्लियरली मैं बोल रहा हूं। तो हमको क्या करना है? बोना है, हमको बोना है। क्या बोना है? हम लोग एक दो वचन पढ़ेंगे जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय, उसके पहले वचन से लेकर 4थे वचन तक हम लोग अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का सुसमाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसिया पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उद्धारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। हालेलुया। कलीसिया ने क्या किया? उनके पास में नहीं था, जब नहीं था उन्होंने क्या किया? सामर्थ्य से। 3 तरह के लोग होते हैं। मेरे पास में बहुत है, मैं थोड़ा सा प्रभु को भी क्या कर दूंगा? दे दूंगा। दूसरे प्रकार के, मेरे पास में नहीं है पर मैं प्रभु को बहुत जितना हो सकता है उतना दूंगा। तीसरा है, मेरे को नहीं मालूम मेरे पास में है कि नहीं और मैं नहीं देने वाला। 3 तरह के लोग होते हैं। कैसे? मेरे पास है, मैं थोड़ा सा दे दूंगा। मेरे पास में नहीं है पर मैं प्रभु को देना चाहता हूं। और तीसरा क्या है? देखो क्या करना, हो नहीं हो, मेरे को नहीं देना, जा। और वचन सिखाता है किसी, यू आर ए ब्लेस्ड पीपल। हालेलुया। तुम अनुग्रहित व्यक्ति हो जो तुम्हारी घटी के अंदर से क्या करते हो? प्रभु के लिए देते हो, प्रभु के लिए देते हो। समय नहीं है फिर भी प्रार्थना के लिए समय अलग निकालते हो। शक्ति नहीं है फिर भी उपवास करते हो। हालेलुया। बनता नहीं है। मैं कलीसिया के लिए धन्यवाद देता हूं। हमारी कलीसिया का एक एक व्यक्ति सोल विनर है, आत्माओं को जीतने वाले हैं। आपको निश्चय प्रभु आशीष देगा। जब आप दूसरों को सुसमाचार सुनाते हो, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, जब आप दूसरों को मसीह के प्रेम से आप लोग उनको हालेलुया उनके लिए मदद करते हो, उनकी हालेलुया उनकी मुसीबतों में आप उनके सहायता करते हो, निश्चय 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 एक कटनी है और तुम्हारा प्रभु तुमको उसमें आशीष देगा। हालेलुया। बोने वाला काटेगा। और कैसे बोना है? कब कब बोना है? जब हालेलुया इसहाक के पास में कुछ भी नहीं था और उसने क्या किया? बोना चालू किया। उस छोटे से 100 दानों को उसने जब बोया तो परमेश्वर ने उसको 1000 में क्या कर दिया? तब्दील कर दिया। 10,000 में क्या कर दिया परमेश्वर ने उसको? दिस इज द सीक्रेट ऑफ ब्लेसिंग। यही है आशीष का सीक्रेट। हमको क्या करना है? परमेश्वर के राज्य के लिए बोना है। मैं धन्यवाद देता हूं, पिछले महीने जब हम लोगों ने इस मीटिंग को कराया था, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा खर्चा इस मीटिंग के लिए आ गया। पर प्रभु ने कुछ लोगों के मन में ये डाला, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने बोला कि ये वाला खर्चा हम उठाएंगे, ये वाला खर्चा हम। आगे बढ़ के मैंने उनसे जाके कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने बोला ये वाला खर्चा हम उठाएंगे, ये वाला खर्चा हम उठाएंगे। जो हमारी कलीसिया की नहीं, ऐसी एक बहन ने भी जो है बोला कि इस मीटिंग के खर्चे के लिए मैं भी कुछ, उसको भी बोला नहीं गया था कि आप खर्चे के लिए हमको कोई पैसा चाहिए करके। परमेश्वर ने क्या किया? उनके मन में डाला। एंड दिस इज कॉल्ड रियल ब्लेसिंग। यही है सच्ची आशीष। किसी के दबाव में नहीं। लगता है कि प्रभु के लिए कुछ करना है और मैं प्रभु के लिए क्या करता हूं? कर देता हूं। हालेलुया। आधी रात को भी किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए आप तैयार हैं तो आप आशीषित हैं। हालेलुया। अगर आप प्रभु के लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं तो आप आशीषित हैं। यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड पीपल बट गॉड वांट यू टू डू समथिंग। आप पहले से क्या हैं? आशीषित हैं। पर प्रभु चाहता है कि आप कुछ करें, आप कुछ करें। आपकी 5 रोटी और 2 मछली को प्रभु हजारों को खिलाने के लिए चाहता है। आपके हालेलुया बढ़ाए हुए छोटे से हाथ से प्रभु बड़े आश्चर्य कर्म करना चाहता है।
कलीसिया के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। छोटे से दर्शन से चालू हुई थी भंवरकुआ में, आज प्रभु ने क्या कर दिया, बड़ा है। कल मेरे आंखों में से आंसू आ रहे थे। तकरीबन 14-15 परमेश्वर के दास लोग सुसमाचार सुनाने के लिए, सेवा करने के लिए कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने क्या किए, दिए हैं। परमेश्वर किसी का भी कर्जदार, गॉड ब्लेसेस। और ऐसी सेवकाई के अंदर हमको भी क्या करना है, हाथ बढ़ा के बोना है। इंदौर के कोने कोने में प्रभु का वचन जाने पाए, इंदौर में प्रभु का वचन जाने पाए, हालेलुया। उसके लिए कलीसिया को प्रभु तैयार करने पाए, बोने के लिए नहीं। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको आशीष देना शुरू किया। उसका क्या हुआ, उसका प्रतिफल आखिरी उसमें हमने क्या पढ़ा था, जब उसके भेड़ बकरी और गाय भेड़ और बहुत से दास दासियां हुई, तब फलिश्ती उससे डाहा करने लगे। तब फलिश्ती क्या करने लग गए, उससे डाह करने लगे। आप सोचते ना कभी कभी, यार मैंने कुछ गलत नहीं किया है, फिर मेरे खिलाफ में लोग ऐसा क्यों करते हैं, मेरे खिलाफ में लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, मेरे खिलाफ में लोग ऐसा काम क्यों करते हैं, क्यों बोलते हैं। मैं आज बताता हूं आपको, सीक्रेट बताता हूं। क्योंकि आप आशीषित हैं, इसलिए लोग आपके खिलाफ में बोलेंगे। अगर आप कहीं दारू पीते होते, सिगरेट पीते होते, तो आपके साथ में आके बैठ जाते। आप बर्बाद होते होते तो आपके साथ में आके वो लोग बैठ जाए। जैसे ही आशीष पाना चालू करोगे, आ जाएंगे गलती निकालने के लिए। हम लोगों को उनकी गिनती में नहीं आना है ना। वी आर डिफरेंट, हम लोग मसीह लोग हैं। किसी की आशीष देख के हमको जलन नहीं होती, किसी की आशीष देख के हम लोगों के मन में ईर्ष्या नहीं होती। हम लोग उसके खिलाफ में कुछ बोलने वाले लोग नहीं है, हालेलुया। हम जानते हैं कि ये अगर परमेश्वर की तरफ से आशीषित है तो इसकी कोई भी हानि नहीं कर सकता। इसका परमेश्वर अगर ये गड्ढे में भी है तो यहां से उठा के इसको क्या करेगा, शिरोमणि बनाएगा, हालेलुया। फलिश्ती उससे डाह करने लग गए। फिर फलिश्तियों ने क्या किया, आगे पढ़ेंगे। इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको फलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। हाँ, अब्राहम ने जो खोदा था उसको भी क्या कर दिया, मिट्टी से। हु आर यू, तुम कौन हो, तुम इसहाक हो, जिसके पिता अब्राहम ने क्या किया था, वायदा पाया था। तुमने सारे कष्टों को अनुभव करके विश्वास योग्यता से तुम प्रभु के पीछे चले। खुद के लिए घर बना सकते थे पर घर नहीं बनाए, तंबुओं में तुमने वास किया। जो कुछ भी था वो सब प्रभु का है बोलकर उसके दिखाए हुए देश की ओर तुम चलते गए, चलते गए, चलते गए। पर इन फलिश्तियों ने जो तुम्हारा अवकाश था उसको भी क्या कर दिया, मिट्टी डालकर। कभी कभी सताओं के बीच में, टेंशनों के बीच में, परेशानियों के बीच में मैं आज प्रभु का वचन आपके बीच में ला। टूटने की जरूरत नहीं है, टूटने की जरूरत नहीं है, हालेलुया। लोगों के व्यवहार को देखकर टूटने की जरूरत नहीं है, लोगों की बातों को सुनकर टूटने की जरूरत नहीं है। तू इसहाक है, तू आशीषित संतान है, तू हालेलुया आशीषित है। इसलिए शैतान तेरे खिलाफ में लड़ाई कर रहा है। लड़ाई को देखकर हारना नहीं, लड़ाई को देखकर डरना नहीं। तेरा परमेश्वर, भले कोई तेरे साथ हो ना हो, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ में, हालेलुया। और क्या लिखा हुआ है, तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। हाँ, बिकॉज यू हैव मोर मनी यू गो फ्रॉम हियर। क्योंकि तेरे पास में हमसे ज्यादा आशीष है, तू यहां से बाहर किए हुए लोग हैं, कोई बैठे यहां पे बाहर किए हुए, आशीष पाने के कारण बाहर किए लोग हैं। हम सभी ऐसे है ना। हाँ, हम तुम्हारे साथ में नहीं बैठना, तुम आशीषित हो गए। हम तुम्हारे साथ में नहीं बैठना चाहते, तुम आशीषित हो गए। उनको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। बाहर जाने के बाद में इसहाक ने अपना काम बंद नहीं किया। उसने क्या किया, फिर उसने खोदा, और उसने फिर खोदा तो उसके नीचे से क्या निकला, बहते हुए पानी का एक सोता निकला। उन लोगों ने क्या कर दिया, उसको भी आगे आगे पढ़ेंगे। इसहाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद फलिश्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा,
क्योंकि वे उससे झगड़ते थे। देखिए इसहाक ने क्या किया, गड्ढा खोदा, गड्ढा खोद के उसको क्या मिला, बहते पानी हुआ का सोता। स्टिल वाटर का नहीं, स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी, उसको क्या मिला, बहते पानी का सोता। बहते पानी का सोता मतलब ऐसी आशीषें जो चलती जाती, इस महीने खत्म नहीं होती, अगले महीने खत्म है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस महीने खत्म नहीं होगी, अगले महीने खत्म नहीं होगी, उसके अगले महीने भी चलेगी, उसके अगले महीने भी चलेगी। हालेलुया, आपके बच्चे पढ़ाई में बढ़ते जाएंगे, आप हालेलुया परमेश्वर से आशीष पाते जाएंगे, सेवकाई में आप बढ़ते जाएंगे, आत्मिक बातों के अंदर आप बढ़ते जाएंगे। बहते हुए पानी का एक सोता उसने खोदा तो उसके लिए परमेश्वर ने रख रखा था, उसको मिला। पर यहां पर आके लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा, हम लोग तुझको देना नहीं चाहते, ये हमारा है। उसको भी उन्होंने क्या कर लिया, छीन लिए, हासिल कर लिया। ऐसा कोई बैठा है आज यहां पर? तेरी खुशी को अगर किसी ने छीना है तो दुखी है। तेरा प्रभु आज यहां पर आया हुआ है, तेरे दिलों को जांचने वाला आज यहां पर आया हुआ है। मैंने सब किया, मैंने सब किया, मैंने सब किया, मैं मेहनत करते गया, पर हालेलुया शैतान आके मेरी आशीषों को मुझसे चुराता है, मेरी हालेलुया खुशी को मुझसे चुराता है, मेरे समाधान को, मेरे संतोष को मुझसे चुराता है, मेरे परिवार को मुझसे चुराता है, मेरे बच्चों को मुझसे चुराता है, मेरी आशीषों को मुझसे चुराने की कोशिश करने के लिए शैतान हालेलुया हमेशा एक गड्ढा खोदा, एक कुआं खोदा, उसको भी क्या करता है, वो हासिल करने के लिए कोशिश करता है। फिर उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं तब उसने वहां से निकलकर लिविंग बिहाइंड द पास्ट। हालेलुया, आज मैं विश्वासियों से कहना चाहता हूं, परमेश्वर के दास ने बोला, विमल सर हमको बोल रहे थे कि हमारे पुराने पाप परमेश्वर ने क्या कर दिए, क्षमा। कभी कभी हम उसको सोच के बैठे रहते हैं ना कि मैं योग्य हूं कि नहीं हूं, मैं काबिल हूं कि नहीं हूं। कभी कभी हम लोग धोखों को, कभी कभी हम लोग बुराइयों को याद करके बैठे। इससे क्या होता है, हमारे मन के अंदर तनाव पैदा होता है। मन के अंदर तनाव पैदा होने के कारण कैसी इच्छाएं करती है, बड़ी बुरी इच्छाएं। मैं इसके खिलाफ मैं कुछ कर दूंगा, मैं अपने जीवन को खत्म कर दूंगा, मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता, बस मेरे जीवन का सब कुछ खत्म हो गया है। नो, उसने जो कुछ हुआ उसको क्या कर दिया, पीछे, मूविंग द स्टेप फॉरवर्ड, बिकॉज यू आर ए ब्लेसेड जनरेशन। आगे बढ़ना, क्योंकि तू एक आशीषित हालेलुया पीढ़ी है, क्योंकि तू एक चुनी हुई पीढ़ी है, क्योंकि तू एक वायदा पाई हुई पीढ़ी है। तेरा परमेश्वर तुझे नहीं छोड़ता। लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता, लोगों के करने से कुछ नहीं होता। अगर तेरे परमेश्वर ने तुझको चुना है तो तेरा परमेश्वर निश्चय 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 तेरे लिए एक नई आशीष को वो तुझको हालेलुया देगा। आगे क्या लिखा हुआ है, निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है। हालेलुया, अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है। तेरे आगे बढ़ने का नतीजा, तेरा नित्य प्रयत्न करने का नतीजा, तुझे यहोवा की ओर देखने का नतीजा, तेरे यहोवा ने एक ऐसा कुआं तुझे दिया है। तेरा परमेश्वर तुझे एक ऐसा कुआं देगा जिसके खिलाफ में कोई लड़ाई कर ना सकेगा। तुझे तेरा यहोवा एक ऐसे स्थान में पहुंचाएगा जहां पर हालेलुया लड़ाई नहीं, जहां पर तेरे यहोवा की महिमा होगी, क्योंकि तू हारा नहीं, क्योंकि तूने हालेलुया छोड़ा नहीं। हालेलुया, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आगे की ओर लेकर चलेगा। हारने वाला प्रभु का दास नहीं हो सकता, हारने वाला प्रभु का बच्चा नहीं हो सकता। वो जो लड़ाई करने के लिए तैयार है, वो जो नित आगे बढ़ने के लिए तैयार है, एक रहोबोत तेरे लिए परमेश्वर ने रखा हुआ। आज एक इसे भविष्यवाणी के स्वर में रहे, अगर हालेलुया टूटा हुआ महसूस करते हैं, परेशान महसूस करते हैं, तेरे लिए निश्चय तेरे परमेश्वर यहोवा ने एक रहोबोत संभाल के रखा हुआ है। निश्चय तू उसे पाएगा।
यहोवा ने हमें बड़ा स्थान दिया है, यहोवा ने हमें बड़ा स्थान दिया है। अब्राहम को जो नहीं भूला, इसहाक तुझे कभी भी तेरा परमेश्वर नहीं भूलेगा। हालेलुया। परमेश्वर लोगों की व्यवहार के ऊपर निर्धारित नहीं है, परमेश्वर परमेश्वर है, वो अपना हालेलुया स्वभाव खुद निर्धारित करता है। हालेलुया। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। पहले हम देखते थे कि तेरे पास में आशीष बहुत है, इसलिए तो हमारे पास से चला जा। अब हम जानते हैं कि तेरी आशीष तेरी तरफ से नहीं आती, तेरी आशीष किसकी तरफ से आती है। हालेलुया। अबीमेलेक को देखो, परमेश्वर ने सिखा दिया कि आई एम विथ माय चाइल्ड, मैं अपने बच्चे के साथ में हूं। अबीमेलेक, तू इसका जीवन निर्धारित नहीं कर सकता। तेरे भगाने से भागने वाला नहीं है इसहाक, तेरे धुतकारने से बर्बाद होने वाला नहीं है इसहाक, तेरे ठोकर मारने से हालेलुया उसका जीवन खत्म नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसको चुना है। निश्चय 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 मैं उसका परमेश्वर हमेशा उसके साथ में रहूंगा। अबीमेलेक हालेलुया डरते हुए घबराते हुए बोलता है कि हम जान चुके हैं कि तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे साथ में है। क्या लिखा हुआ है? हमने तो प्रत्यक्ष देखा है। तेरे बारे में गवाही देने वाले शत्रु, जिन्होंने बुराई करी, वो जो पीछे पड़े हुए थे, वो जो कल तक नुकसान करने वाले थे, वो तेरे बारे में गवाही देने वाले कि हमने निश्चय देखा है कि इसके साथ में प्रत्यक्ष रूप से मैंने देखा है। हाँ, जैसे एकदम खुला हुआ एक टीवी का स्क्रीन है, वैसे मैंने देखा है। मैंने देखा है कि ये अकेला नहीं। मैं तो सोचता था कि ये अकेला है, मैं तो सोचता था कि ये हार जाएगा, मैं तो सोचता था कि ये रो रो के परेशान हो जाएगा, मैं तो सोचता था कि ये अपने जीवन को खत्म कर देगा, मैं तो सोचता था कि ये इसके पूरे खानदान के साथ में बर्बाद हो जाएगा। पर अब मैं प्रत्यक्ष रूप से देखता हूं कि ये व्यक्ति अकेला नहीं है, इसके साथ में यहोवा है। ओह रेगना शमदराज देला रिगना देराज देला रेगना। ओ आई नो मैं जानता हूं जो मैंने जाना था कि मेरे साथ में है, वो अब तूने भी जान लिया कि मेरे साथ में है। हम दोनों ने जब जान लिया कि वो हमारे साथ में है, शत्रुओं के सामने मेज बिछाने वाला परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, निंदा करने वाले, अपमान करने वाले, कुछ शाऊल को पौलुस बनाने वाला मेरा परमेश्वर, हालेलुया। तू खड़ा रहे, तेरे बारे में एक परमेश्वर को बड़ा उद्देश्य है। तू चलता जा, तुझे परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला है। हालेलुया। एक कुआं दो कुआं तेरे जीवन को निर्धारित नहीं करता। जो रेहोबोत तुझे पाना है उसके लिए खड़ा रहे, जो याकूब तुझे पाना है उसके लिए खड़ा रहे, एक इस्राएल के लिए तू खड़ा रहे, क्योंकि यहां पर तेरी जिंदगी खत्म नहीं होती। कभी कभी सोचते ना खत्म हो गया, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, बट गॉड सेज आई हैव जस्ट स्टार्टेड। परमेश्वर बोलता है कि मैंने अभी चालू ही किया है। तू सोच रहा है कि खत्म हो गया, मैंने क्या किया? अभी चालू ही किया है। हालेलुया। क्या लिखा है उसके आगे? अतः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बंधाए कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ केवल भलाई ही की है और तुझको खुशलसेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई ना करेगा। ये बड़ा पॉलिटिशियन है। मैंने तेरे साथ में कुछ भी बुरा, मैंने बड़े प्रेम से तुझको क्या कर दिया। वो मैं कहीं कहीं जाता हूं तो लोग मेरा स्वागत करते हैं, कभी माला डाल के स्वागत करते हैं, कभी फूल गिरा के स्वागत करते हैं, है ना, प्रभु का दास होने के नाते करते हैं। तो ये भी ऐसे ही बोल रहा है कि मैंने भी क्या किया। हाँ, वो गड्ढे बंद किए वो नहीं याद दिलाएगा, परेशान किया जीवन में ये याद नहीं दिलाएगा। प्रभु के बच्चों के खिलाफ में संभल के, प्रभु के बच्चों को छेड़ना नहीं है, प्रभु के दासों को छेड़ना नहीं है, प्रभु के लोगों को छेड़ना, क्योंकि प्रभु उनको उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये क्या बोलता है यहां पर आकर कि हमने तुमको बड़ा खातिरदारी करके भेजा था,
तेरी खातिरदारी के कारण मेरा मन टूटा, ये तूने नहीं देखा। तेरी खातिरदारी के कारण पूरी तरह से मैं परेशान हो गया था, ये तूने नहीं देखा। हमने तो खातिरदारी, अब तू हमसे वाचा बांध के तू भी हमारी खातिरदारी। हाँ, अब आया लाइन पे, अब आया। हालेलुया। मेरा समय समाप्त हो गया है। मैं चाहता हूं कि हम लोग अपनी आंखों को बंद करें। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं बोलता है, जान ले कि तू कौन है। तू एक साधारण व्यक्ति नहीं है। तू साधारण लोगों के बीच में साधारण तरीके से रहने के लिए बुलाया गया नहीं है। दुख है, कष्ट है, परेशानी है, मुसीबत है, चारों तरफ से अंधियारा दिखता होगा, पर तुझे वायदा देकर तुझे बुलाने वाला परमेश्वर, तुझे धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर, तुझे अपने हाथों से उठाने वाला परमेश्वर, वो आज तेरे पास में दोबारा अपनी वाचा को याद दिलाने आया है। वो दोबारा अपनी वाचा को याद दिलाने आया है। वो बोलता है कि तू आगे बढ़ता जा, तू खोदता जा, एक नया कुआं तुझे खोदना है, तुझे आगे प्रयत्न करना है, एक आगे प्रयत्न करना है। ओ तेरे लिए मैंने एक रहबोत रख रखा है, जिस पे हालेलुया तेरे शत्रु नजर ना डालेंगे, जिस पे हालेलुया वो छू ना सकेंगे। मैं तेरा यहोवा परमेश्वर तुझे निश्चय जिस वायदे को देकर मैंने तुझे बुलाया था, उस वायदे की पूर्तिकरण की ओर आशीष से लेकर चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कल तक जिन्होंने बुराई करी थी वो तुझसे बोलेंगे कि हमारे साथ में मैत्री कर ले, हमारे साथ में दोस्ती कर ले, हमारे लिए प्रार्थना कर दे, हमारे लिए हालेलुया हमारे लिए कुछ अच्छे शब्द बोल दे, क्योंकि तेरा नाराज रहना कुछ बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से, शैतान की कुछ चालें निष्फल होने पाए यीशु के नाम से, नया बल प्राप्त करने पाए यीशु के नाम से। शिखरा बला 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 जुदलरी गनादिरा जुदलरी गनादिरा जुदलरी का शंदरे। हम जान गए हैं कि तू कौन है, हम जान गए हैं कि तेरे साथ में कौन है। तेरी प्रार्थना मत छोड़ना, तेरा उपवास मत छोड़ना, तेरा प्रभु की ओर देखना मत छोड़ना, क्योंकि एक दिन आएगा जब तेरे विषय में ये गवाही दी जाएगी कि सबने तुझे छोड़ दिया था, पर तुझे ना छोड़ने वाला एक परमेश्वर लगातार तेरे साथ में था। ओ शगला रजुदलरी बनेगा दूर रजुदलरी का शंदरे। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अगर तूने हमारे ऊपर हाथ रखा तो तेरा हाथ हमारे लिए भारी होगा, इसलिए हमारे ऊपर हाथ मत रखना। कल तक हमने हालेलुया तेरे लिए जो किया था उसे भूल जा। शिखेरे बना दूरा जो दलारी गना दूरा जो दलारी का तेरा परमेश्वर आज तुझे एक वायदा देता है, उठ खड़ा हो जा, अपनी इस निराशा की चादर को फेंक दे। क्या हम अपनी अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं? अपनी निराशा की चादर को फेंक दे, बहुत ज्यादा सोचने वाली चादर को फेंक दे। तू इसहाक है, तू वायदे की संतान है। याद कर, तेरा मुख प्रसन्न होने पाए, तेरा चेहरा प्रसन्नता से भरने पाए, तेरा हृदय आनंदित होने पाए, जैसे एक जवान, जैसे एक बच्चा हालेलुया भेड़ का कूदता है, उछलता है, तेरा हृदय आज उछलने पाए, कूदने पाए। इसलिए नहीं कि हालेलुया तुझे एक गड्ढा मिला है और उसमें बहते हुए पानी का सोता है, इसलिए कि तेरे साथ में तेरा यहोवा परमेश्वर है। लोग एक गड्ढा बंद कर सकते हैं, पर तेरी आशीष का सोता वो लोग बंद नहीं कर सकते हैं। लोग हालेलुया कुछ समय के लिए तुझे परेशान रख सकते हैं, पर तुझे हालेलुया खत्म नहीं कर सकते हैं। तेरा यहोवा परमेश्वर तुझे निश्चय सारी जातियों के लिए आशीष बनने के लिए पकड़ कर लाया है, चुन कर लाया है। हारे हुए हृदय अपने हृदयों को प्रभु की ओर ले जाएं। हम लोग इस गाने की चंद पंक्तियों को गाएंगे। हालेलुया, अपने हृदय को प्रभु की ओर लगाएं। यस,
बंधन टूटने पाए। कोई तेरी आशीष को नहीं रोक सकता। तूने जो बोया है वो 100 गुना फल लाएगा। क्योंकि आशीष प्रभु की ओर से आती है, क्योंकि उसने तेरे कामों को देखा है। निश्चय 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 हाथों को उठाकर बोले, हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी। प्रभु और कुछ नहीं चाहिए। मैं किसकी स्तुति करूं? तुझे यहोवा के लिए जीना है, तुझे यहोवा का उपयोग वाला एक हथियार बनना है, तुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि तू एक वायदे के द्वारा बुलाया गया है। शक के बंधन खुलने पाए, निराशा के बंधन खुलने पाए, नया सामर्थ उतरने पाए, नई आशा उतरने पाए, नया अभिषेक उतरने पाए। मुझे आगे जीना है, मुझे प्रभु के लिए उपयोग में आना है। मैं आगे बढ़ूंगा, मैं एक और नया कुआं खोदूंगा। मेरा परिवार आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित हैं, जो कुछ प्रभु ने मुझे दिया वो आशीषित है। हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए। यस लॉर्ड। बरा बरा दूरा जुदा लरेगा ना तेरा जुदा लरेगा श्तिए। आत्मा से देखिए, आत्मा से देखिए। कुछ बातें आपको छोड़ के जाती हैं। दूसरों के श्राप के वचन आपको छोड़ के जाते हैं। बुरी नजर की शक्ति आपको छोड़ के जाती है। ईर्ष्या भरी बातें आपको छोड़ के जाती है। तुझे चारों तरफ से बांध के रख के आगे नहीं बढ़ने देने वाली शैतान की चाल तुझे छोड़ के जाती है। बढ़, आगे बढ़ यीशु के नाम से। हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए। से बोले, प्रभु मुझे बस तेरी हजूरी चाहिए। I want your presence in my life। तेरी हुजूरी मेरे जीवन में मुझे चाहिए। लोग वो देखने पाए, लोग वो देखने पाए, निंदा करने वाले, अपमान करने वाले तेरी हुजूरी मेरे जीवन में देखने पाए। Oh, your presence, presence, presence is what I want। The power of your spirit, the power of your spirit is what I want। तेरी आत्मा की शक्ति, तेरी हुजूरी, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु जी। हुजूरी तेरी चाहिए। कुछ बंधन खुलने पाए यीशु के नाम से।
तूने जीना नहीं छोड़ा, क्योंकि तू नित्य प्रयत्न करते रहा। जिन्होंने कल तेरी निंदा करी थी, वो आने कल वाले कल में तेरा यहोवा तेरे साथ में है, और तू हम पर दया कर बोलकर तेरे पास में आएंगे। शैतान हार जाएगा, शैतान हार जाएगा। प्रभु तेरे चेहरे को वापस से प्रकाशमान करेगा। प्रभु नित्य तुझे आगे लेकर चलेगा। अगर उसने नहीं छोड़ा है तो किसी के छोड़ने से क्या मतलब? अगर उसने नहीं त्यागा है तो किसी के त्यागने से क्या मतलब? प्रभु जी बस तुझे तू चाहिए, प्रभु मुझे बस तेरी हुजूरी चाहिए। प्रभु बस तू मेरे साथ में रहे, काफी है, काफी है, काफी है। प्रभु एक ऐसा रहबोत तेरे लिए इंतजार करता है जिसको फिर कोई ढांप ना सकेगा। एक ऐसा रहबोत तेरे लिए इंतजार करता है जिसके कारण तू जाना जाएगा। खोई हुई बातों को छोड़, नष्ट हुई बातों को भूल जा, आगे की ओर यात्रा कर, आगे की ओर यात्रा कर, क्योंकि यही तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बारे में जानता है। तू आज और कल से खत्म होने वाला नहीं है, तू एक इस्राएल में तब्दील होगा। तू आज और कल से खत्म होने वाला नहीं है। दुनिया का उद्धार करता इसहाक तेरी पीढ़ी बनकर इस दुनिया के अंदर आएगा। परमेश्वर का बड़ा उद्देश्य जो तेरे प्रति है, परमेश्वर उसे तुझसे पूरा करेगा। तू हार मत, हार मत, हार मत, आगे की ओर बढ़, खोदता जा, खोदता एक नया गड्ढा। कब तक तुम ढांपोगे? कब तक तुम बंद करोगे? कब तक तुम्हारे चुभने वाले शब्द मुझे परेशान करेंगे? अगर यहोवा मेरे साथ में है तो निश्चय 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 जो वायदा उसने मेरे पिता के साथ में किया, वो मेरे साथ में उसे उसकी पुनर्स्थापना करेगा। और हम देखते हैं यहोवा परमेश्वर इसहाक से यूं बोलता है कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे हालेलुया एक आशीष का स्रोत बनाऊंगा। मैंने जो अब्राहम से वायदा किया था वो मैं तेरे द्वारा इस जगत में पूरा करूंगा। तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए। चाहे कुछ मुझे छोड़ दे प्रभु जी, तू मुझे मत छोड़। चाहे कुछ भी मुझसे अलग हो जाए, तू मुझसे अलग ना होना। जैसे दाऊद रोता है कि आज हम लोग रोने के लिए तैयार हैं, क्या हम लोग रोने के लिए तैयार हैं? प्रभु कुछ भी मुझसे अलग हो जाए, तू मुझसे अलग ना होना। तेरी आत्मा को मुझसे अलग ना करना, तेरे सानिध्य को मुझसे अलग ना करना। मैं जो भी हूँ तेरे कारण हूँ, मैं जो भी हूँ तेरे कारण हूँ। परमेश्वर के दास के द्वारा हमने सीखा कि इसहाक ने बोया और उसने 100 गुना फल पाया। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर आज मुझे और आपको मेहनत करने के लिए, बोने के लिए, उसके राज्य के लिए, काम करने के लिए बुलाता है, और उसका फल मुझे और आपको 100 गुना परमेश्वर लौटा कर देने वाला परमेश्वर है। उसके बाद परमेश्वर के दास से हमने सीखा है कि उसने जो कुएं खोदे उनको बंद कर दिया गया, उनके ऊपर मिट्टी डाल दी गई, लेकिन वो वहां से निकल कर आगे बढ़ गया। वो शब्द के ऊपर खास जोर दिया गया परमेश्वर के दास के द्वारा कि उन नेगेटिव बातों से, उन परेशान करने वाली परिस्थितियों से मुझे और आपको आगे निकलना बहुत जरूरी है। वो परेशान करने वाले लोगों को छोड़कर वहां से आगे बढ़ना मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम वहां से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम रहमोत की आशीष को नहीं देखने पाएंगे। जब तक हम वहां से आगे नहीं निकलेंगे हम बेरशेबा की आशीष को नहीं देखने पाएंगे। आज परमेश्वर का वचन बहुत ही शक्तिशाली रीति से हमारे बीच में आया है। हमें निकलना है, अपनी असमर्थताओं को पीछे छोड़कर, अपने संघर्षों को पीछे छोड़कर हमें परमेश्वर को देखते हुए आगे की ओर बढ़ना है।
शायद इसहाक के जीवन में जब उन कुओं को बंद किया गया, जब उन आशीषों को उससे छीन लिया गया, वो सोच रहा होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन परमेश्वर अपने वायदों का सच्चा और पक्का परमेश्वर है। परमेश्वर शायद अपने मन में सोच रहा होगा, इसहाक को बता रहा होगा, माय चाइल्ड, तुम्हारे पिता के साथ मैंने प्रॉमिस किया है, तेरे पिता के साथ मैंने अपनी वाचा को बांधा है। मैं अपने वादों को, अपनी वाचाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ। अभी देख, मैं तुम्हें बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। जो लोग तुम्हें कष्ट देकर निकालने वाले लोग हैं, वो लोग तुम्हें देखने के, वो कहेंगे हमने प्रत्यक्ष रीति से देखा है, यहोवा इसके साथ है। वो तुम्हारे सामने मेज तैयार करेंगे। हालेलुया। तुम्हारे शत्रु तुम्हें न्योता देंगे खाने के लिए, वो तुम्हारे लिए डिनर तुम्हारे सामने परोसेंगे। ऐसे अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। वो केवल इसहाक का परमेश्वर नहीं, वो मेरा और आपका भी परमेश्वर है। वो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज उन वायदों को परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में पूरा करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या हम उसके राज्य में बोने के लिए तैयार हैं? क्या हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसके दर्शन को पाकर, उसकी बुलाहट को सुनकर जिस दिशा में वो हमें बुलाता है, हम जाने के लिए तैयार हैं? धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आज एक निर्णय लीजिए अपने मन में, हाँ प्रभु, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मैं बोने के लिए तैयार हूँ, तेरे दिखाए मार्ग के ऊपर मैं चलने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करेगा। परमेश्वर हमारी अवस्थाओं को बदल देगा। जो संघर्ष आपके जीवन में है, परमेश्वर उन संघर्षों को एक आशीष में बदल देगा। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा की आवाज को आज आप अनसुना ना करें। मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर की आत्मा एक एक व्यक्ति के मन से उसने बात किया है। उस आवाज को कभी भूलें ना, उस आवाज को अपने हृदय में पकड़ कर रखें, उसको थामे रखें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जब हम सब प्रार्थना की अवस्था में खड़े हैं, मैं अनुरोध करूंगा यीशु आंटी से वो आगे आकर के आज आखिरी प्रार्थना में हमें अगुवाई करे। पूरी आज सवेरे से लेकर अभी तक हमारे देश में से और तेरे सानिध्य में अनुभव करने के लिए मुझे सहायता किया। इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, तुमने हम सबसे बोल दिया, हमसे बातें कर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया। शत्रु जो भी विचार से हमको नाश करने के लिए चाहते उधर हमारे लिए अलग रास्ता खोलने वाले परमेश्वर, उनके इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। कई रीति से परमेश्वर शत्रु हमारे लिए गड्ढा खोलते पर परमेश्वर हमारे लिए अच्छे जगह ढूंढ के देते हैं और तेरे पास आने के लिए हम सबको तो सहायता करेंगे। ये हमने सुना लगता है परमेश्वर आज के दिन में परमेश्वर कितने लोग परमेश्वर के वचन से सबसे तो बोल और बातचीत करते परमेश्वर आगे की ओर बढ़ने के लिए इन लोगों को तो सहायता करें परमेश्वर, हमको सबको तो सहायता करें परमेश्वर। कोई भी इस दुनिया में निराश होकर बड़े रहने के लिए नहीं परमेश्वर, क्योंकि रास्ता बंद होते उसके अलग रास्ता हमारे लिए खोलने करके दूसरे जगह की ओर चले जाए और परमेश्वर के लिए कार्य करें। इसके लिए हम सबको तो तैयार करके परमेश्वर तुमने हमारे से बात कर दी, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। सबके लिए प्रार्थना करते, सबको आशीषों से भर दीजिए परमेश्वर। तेरे दास दासी सबको परमेश्वर आशीषों से भर दीजिए परमेश्वर। आने वाले दिनों में परमेश्वर के लिए आगे कार्य करने के लिए हम सबको तो मदद करें परमेश्वर। हालेलुया। तेरे लोगों के पीड़ितों में कई प्रकार से अन्य लोग के काम करते हैं, ये सब हम देखते जा रहे परमेश्वर, पर हमारे परमेश्वर हम जिंदा है और हमारे लिए कार्य करने का धन्यवाद परमेश्वर है। इसलिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर। आने वाले दिनों में जीने के लिए आवश्यक अनुग्रह और आशीष हमको देते हुए आगे बढ़ा लीजिए परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देते आज के वचन के लिए मेरे दास को तुमने हाथों में लेकर इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। गवाही दिया सबके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। तेरे आराधना करने के लिए हम सबको तुमने सहायता की, इसके लिए धन्यवाद। आने वाले दिनों में आती है परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए तो हम सबको मदद करें परमेश्वर, सबको आशीषों से भर दीजिए परमेश्वर। हमारी प्रार्थना सुदेश के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। आमीन।